देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। कर राउल्ट का नियम लिखें। राउल्ट का नियम कर 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करें। यदि जल का वाष्प 12.8 के पास्कल हो तब। तो हमारा क्या हो, जल का वाष्प दाब क्या हो, केल्विन पास्कल हो तब 12.8। तो अब आइए इसका राउल्ट का नियम सबसे पहले हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउल्ट के नियम को लिखते हैं। राउल्ट का नियम, तो हमारा क्या है, राउल्ट का नियम। सबसे पहले हम राउल्ट के नियम को आइए लिखते हैं। तो राउल्ट का नियम होता क्या है, कह रहा है पहला पॉइंट, किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थों के, किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थों, किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों, वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों, आंशिक वाष्प दाबों का योग, दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब के योग, उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होता है, उसके कुल वाष्प दाब की क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा P बराबर होता है क्या, P बराबर होता है PA प्लस PB। किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, किसी विलयन के वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा कि विलयन में वाष्पशील पदार्थ का, विलयन में वाष्पशील पदार्थ विलयन में वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के, विलयन के वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है, प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। मूल प्रभाज का, उसके मूल प्रभाज का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो हमारा PA प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमारा XA, PA प्रोपोर्शनल टू XA। तो हो सकते हैं, लिख सकते हैं PA बराबर XA नॉट ए, PA प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो हमारा क्या होगा PA नॉट XA और PB प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होगा XB। तो हमारा PB बराबर हो जाएगा क्या, PB नॉट X PB नॉट XB होता है। तो हमें उम्मीद है करा विलयन का वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उसके मूल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। तो इतना हमारा क्या, राउल्ट का नियम हमने लिख दिया। अब 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घुलाता है। तो हमारा यूरिया का फार्मूला होता है, NH2CO NH2 NH2CO NH2 और जल में घुलाता है हमारा क्या, A हो गया। और हमारा क्या है, जल में घोला जाता है 60 ग्राम यूरिया को, हमारा क्या हो गया, B हो गया। तो हमारा इसका WA का कितना, 60 ग्राम यूरिया को कह रहा है। तो हमारा यूरिया का अणुभार होता है कितना, हमारा MA, इसका अणुभार होता है क्या, हमारा 60 होता है। और H2O का हमारा क्या है, WB, कितने ग्राम में क्या, हमारा जल की मात्रा कितना है, 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हमारा WB का मान कितना, हमारा जल का हमारा WB का मान कितना है, 180 ग्राम।
180 ग्राम जल में, तो हमारा डब्लू ए एम बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, एम बी का मतलब हमारा कितना 18। तो हमारा अणु भार, ये हमारा क्या है, अणु भार है, एम में क्या हमारा अणु भार है, तो हमारा ये क्या है, अणु भार है, अणु भार हमारा क्या होगा, एन ए क्या होगा, भार बटे अणु भार। तो भार 60, अणु भार कितना हमारा कितना आ गया, एन ए का मान 1 आ गया, और एन बी का मान कितना है 180 बटे 18। तो हमारा एन बी का मान कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। तो हमारा पी बी नाट बराबर, पी बी नाट बराबर हमारा दिया कितना 112.8 के पी ए हमारा दिया है। तो यहाँ पर जल वाष्प दिया है। तो अब आइए इसके आगे, अब इसको हम हल करते हैं। पी बी नाट माइनस पी बटे पी नाट बी बराबर हमारा क्या, यक्स ए। तो हमारा पी नाट बी का मान अब यहाँ रखेंगे, तो पी बी नाट का मान क्या है हमारा, यक्स ए के जगह पर हम देखते हैं क्या, पी नाट बी माइनस पी बटे पी बी नाट बराबर हमारा क्या जाएगा, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो हमारा एन ए अपन एन ए प्लस बी, तो हमारा क्या है, एन का मान कितना 1/11। तो हमारा पी नाट बी माइनस पी नाट बी का मान कितना है 12.8 माइनस पी बटे 12.8 बराबर 1/11। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 12.8 माइनस पी गुणे 11 बराबर कितना आ जाएगा 12.8। तो हमारा p का मान निकल के आ जाएगा 11.7 के पी ए। तो हमारा क्या है, इतना आ जाएगा। इसको हल करेंगे क्या, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वाष्पशील पदार्थ ए तथा बी हैं। दो वाष्पशील पदार्थों ए तथा बी के आंशिक वाष्प दाब 400 और 600 mmHg हैं। तो बिलियन में इनके मूल प्रभाज क्रमशः 0.4 तथा 0.6 हैं। तो कुल वाष्प दाब की गणना करें। तो कह रहा क्या, कुल वाष्प दाब की क्या करना है, गणना करना है। तो हमारा पी ए नाट दिया है कितना, पी ए नाट का मान दिया कितना 400 और पी बी नाट आंशिक वाष्प दाब पी बी नाट का मान कितना है mmHg। तो दिया है इतना वाष्प दाब का मान दिया है ए और बी के आंशिक वाष्प दाब। तो हमारा यहाँ पर दिया कितना, उनके मूल प्रभाज हमारा यक्स ए और यक्स बी का मान इतना दिया है। तो हमारा उत्तर अब यहाँ से हमारा क्या पूछ रहा है, कुल वाष्प दाब यानी पी बराबर पूछ रहा है। तो हमारा होता है कितना, पी ए नाट यक्स ए प्लस पी बी नाट यक्स बी। अब हमारा यहाँ पर पी ए नाट का मान कितना है, हमारा पी ए नाट का मान कितना 400 गुणे यक्स ए का मान कितना हमारा 0.4 प्लस 600 गुणे 0.6 हमारा कितना आ जाएगा 4 चौक 16 यानी 160 प्लस 6 छक 36 360 6 6 12 420 यानी 520 mmHg। हमारा कुल वाष्प दाब यानी P का मान निकल कर आ गया, कुल वाष्प दाब का मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और 2 नंबर आसानी से आप क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको उदाहरण सहित आइए समझाते हैं। तो हमारा अब इसको हम क्या करेंगे, उदाहरण सहित समझाने वाले हैं। तो आइए समझाते हैं उदाहरण सहित। तो हमारा क्या है, आदर्श विलयन, एक तरफ लिखेंगे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और दूसरे तरफ अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, और एक होता है ऋणात्मक विचलन, एक होते हैं ऋणात्मक विचलन। तो हमारा ये होता है क्या, ये हमारा होता है पहला ठंडा के लिए, ठंडा के लिए,
और ये हमारा क्या होता है गर्म के लिए। तो हमारा जो ऋणात्मक विचलन वाला होता है वो हमारा क्या होता है, किसके लिए होता है, हमारा गर्म के लिए होता है। ये हमारा क्या होता है, गर्म के लिए, गर्म के लिए। तो हमारा जो आदर्श विलयन है ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। ये क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते। तो हमारा ये हमारा क्या, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब दूसरा एंथैल्पी परिवर्तन, इसमें क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान कितना होता है, 0 होता है। और आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन डेल्टा भी इसमें क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसमें जो हमारा डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा भी नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। या तो गर्म या ठंडा विलयन के लिए, या तो क्या गर्म या ठंडा विलयन के लिए, गर्म या क्या है, गर्म, या तो हम कह सकते हैं क्या, या तो कह सकते हैं गर्म या ठंडा विलयन के लिए। तो गर्म या ठंडा विलयन हेतु, ठंडा विलयन में क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे बेंजीन प्लस टॉलुइन। इसमें क्या होता है, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन। और हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। और इसमें एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे C2H5OH, C2H5OH। इसमें लिखेंगे C2H5OH प्लस H2O। ये हमारा क्या है, धनात्मक विचलन, ये हमारा क्या है, धनात्मक विचलन के लिए, विचलन। और हमारा ये हमारा क्या है, HNO3, HNO3 प्लस H2O। ये हमारा क्या है, ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक विचलन के लिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा।